जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पासिंग मेथड एज प्रॉप्स और ये हमारा पार्ट नंबर 26 होगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आपको याद होगा हमने प्रॉप्स का टॉपिक कवर किया था। तो जब हमने प्रॉप्स का टॉपिक कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉप्स में कौन कौन सा डेटा पास कर सकते हैं। हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, हम एरेस को पास कर सकते हैं, हम कोई सिंगल डेटा पास कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। लेकिन आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पासिंग मेथड एज प्रॉप्स, मतलब प्रॉप्स के अंदर मेथड को किस तरह से हमें किसी दूसरे कंपोनेंट में भेजना है, उसको हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, सपोज करो कि भाई दो मेरे पास कंपोनेंट है। अब एक कंपोनेंट मेथड को एज अ प्रॉप पास करना चाह रहा है दूसरे कंपोनेंट में, तो वो काम कैसे करेंगे उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, देखो इसका प्रैक्टिकल बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखो, हमने सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ पे बनाएंगे एक पेरेंट कंपोनेंट और उस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर एक मेथड बनाएंगे जिसका क्या नाम होगा, पेरेंट मेथड। अब हम एक दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट उसका नाम होगा चाइल्ड कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक क्लिक बटन बनाएंगे। मतलब देखो, मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उसमें पेरेंट मेथड के नाम से एक मेथड है और यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक बटन बनाया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं चाइल्ड कंपोनेंट वाले बटन पे क्लिक करूं ना, तो कौन सा मेथड कॉल हो, वो मेथड कॉल हो जो मेरे पेरेंट के अंदर बना हुआ है जिसका नाम है पेरेंट मेथड। मतलब कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट ये है कि चाइल्ड क्लास के अंदर, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो बटन है ना, जब मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो मेथड चलेगा वो चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं है, वो मेथड कहां पे मौजूद है, पेरेंट कंपोनेंट में मौजूद है। इसका मतलब इस मेथड को मुझे पास करना पड़ेगा कहां पे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, ताकि ये क्लिक बटन उस मेथड को यूज कर सके। ये काम हम किस तरह से करेंगे, यहां पे देखो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, मतलब समझो मेरे पास पेरेंट क्लास है और इसके अंदर देखो मैं इस तरह से क्या कर रहा हूं, अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर रहा हूं। ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि किस तरह से हम अपने पेरेंट के अंदर चाइल्ड को कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पेरेंट कंपोनेंट है और इसके अंदर मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट को किस तरह से कॉल कर रहा हूं, इस तरह से सिंगल टैग बना के मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूं। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ये जो मैं चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं, इसको मुझे प्रॉप्स में क्या पास करना है, अपना ये मेथड पास करना है जिसका नाम है पेरेंट मेथड। तो ये काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है और पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पे देखो अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं और जब मैं चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया है कॉल, और यही एट्रीब्यूट प्रॉप्स का काम करेगा। और देखो इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, देखो दिस डॉट पेरेंट मेथड, मतलब ये जो हमारा पेरेंट मेथड है ना, यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस पास कर रहा हूं हमारे इस कॉल के एट्रीब्यूट को, और ये कॉल का एट्रीब्यूट चाइल्ड में जाके क्या बन जाएगा, प्रॉप्स बन जाएगा। तो ये जो कॉल एट्रीब्यूट है इसके पास क्या है, हमारे पेरेंट मेथड का रेफरेंस है और ये एट्रीब्यूट एज अ प्रॉप्स मैं कहां पास कर रहा हूं, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो इसका मतलब ये वाला जो मेथड है ये कहां पे आ जाएगा, चाइल्ड कंपोनेंट में, और जब मैं अपने क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास ये पेरेंट मेथड कॉल हो जाएगा। मतलब इस मेथड का रेफरेंस मैं कहां पे पास कर रहा हूं, मैं पास कर रहा हूं यहां पे अपने कॉल एट्रीब्यूट में, और यही कॉल एट्रीब्यूट चाइल्ड कंपोनेंट में जाके क्या बन जाएगा, प्रॉप्स। ठीक है, तो देखो अब इस फिगर को मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो मैं आता हूं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये index.js की फाइल यहाँ पे मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, src के अंदर सबसे पहला मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। देखो राइट क्लिक किया, src पे न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रखता हूँ पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएस। ठीक है, इस फाइल का नाम कॉपी भी कर लेता हूँ, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो पेरेंट कंपोनेंट डॉट जेएस वाली फाइल आ गई। अब एक और कंपोनेंट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, src के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं और इसका नाम मैं यहाँ पे रखूँगा चाइल्ड कंपोनेंट। सही है, तो यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएस, एंटर करते हैं। ठीक है, देखो ये चाइल्ड कंपोनेंट ओपन है। तो सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करता हूँ RCC, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बना रहा हूँ, एंटर करते हैं। तो ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेडी हो गया, क्लास कंपोनेंट। अब आते हैं यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में, यहाँ पे भी मैं RCC यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारे पास।
ये पेरेंट कंपोनेंट आ गया। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। और मैं मेथड कौन सा बनाऊंगा, उसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ पेरेंट मेथड, ठीक है। क्या रखता हूँ, पेरेंट मेथड। और देखो ये मैं एरो फंक्शन बनाऊंगा, सही है। तो इसको एरो फंक्शन की तरह मैं यहाँ पे इस तरह से देखो मैंने डिफाइन कर दिया। और अब इसके अंदर मैं एक अलर्ट पास करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट पास करता हूँ। और इसके अंदर मैं सिंपल एक मैसेज पास कर देता हूँ और मैं कहता हूँ हेलो फ्रॉम पेरेंट। क्या पास कर दिया, हेलो फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। तो देखो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या बना लिया, अपना एक पेरेंट मेथड बना लिया। और अब देखो मैं चलता हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, और अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बटन। क्या बनाता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। और इस बटन का ये जो टेक्स्ट है मैं सेट कर देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब इस बटन पे क्लिक होगा ना, ठीक है, तो कौन सा मेथड चलेगा, यहाँ पे ये वाला मेथड चलेगा जो मैंने यहाँ पे बनाया। लेकिन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेथड को पेरेंट से पास करना पड़ेगा, कहाँ पे, हमारे चाइल्ड में, ठीक है। तो वो काम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो। अब मैं अपने पेरेंट के अंदर यहाँ पे देखो ये जो रेंडर मेथड है इसके अंदर मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करता हूँ। किस तरह से कॉल करूंगा, यहाँ पे देखो ये चाइल्ड कंपोनेंट आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, और एक चीज नोटिस करो, जैसे ही मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट लिखा, यहाँ टॉप पे देखो ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो गया। अगर ये लाइन आपके पास नहीं आती ऑटोमेटिकली तो आपको खुद से ये लाइन लाजमी लिखनी है, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका चाइल्ड कंपोनेंट आपके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे कॉल नहीं होगा। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट को कुछ प्रॉप्स पास करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉप्स पास करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपने प्रॉप्स का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉल मेथड। क्या नाम रखा मैंने अपने प्रॉप्स का, कॉल मेथड। और यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ। और अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे अपने इस मेथड का, पेरेंट मेथड का रेफरेंस पास करूंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो दिस डॉट पेरेंट मेथड, ठीक है। मतलब अब ये जो हमारा मेथड था ये मैंने किसको पास कर दिया, अपने कॉल मेथड के एट्रीब्यूट को पास कर दिया। और ये कॉल मेथड का एट्रीब्यूट मैं कहां पे पास कर रहा हूं, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर रहा हूं एज अ प्रॉप्स। तो यहां पे देखो, अब मैं अपने इस एट्रीब्यूट को एक्सेस करता हूं यहां पे चाइल्ड कंपोनेंट में। तो यहां पे देखो, यहाँ पे देखो प्रॉप्स हमारे पास यहाँ पे आ गए ना चाइल्ड कंपोनेंट में। तो प्रॉप्स को एक्सेस कैसे करते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स, और फिर हमारे मेथड का क्या नाम था, कॉल मेथड, ठीक है। मतलब ये एट्रीब्यूट था ना, और ये एट्रीब्यूट कहां से आ रहा है, देखो यहां से आ रहा है। देखो ये एट्रीब्यूट है और इसके अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है, अपने मेथड का रेफरेंस। तो ये मेथड हमारे इस एट्रीब्यूट में स्टोर हो गया। और अब ये एट्रीब्यूट यहाँ पे आके क्या बन गया, प्रॉप्स। और अब इसी प्रॉप्स को मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, अपने बटन के ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर। और अब देखो ये जो पेरेंट कंपोनेंट था ना, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल किया हुआ है, तो अब अपने इस पेरेंट कंपोनेंट को मैं यहाँ पे index.js जो कि हमारी रिएक्ट ऐप का एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ पे आके मैं कॉल करूंगा, ठीक है। किस तरह से कॉल करूंगा, यहाँ पे देखो, ये देखो पेरेंट कंपोनेंट, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे देखो, अभी देखो ये ऑटोमेटिक इसका वो जो इंपोर्ट है वो ऐड नहीं हुआ। तो आप क्या करो, आप इस तरह से लिखा करो। ये देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ पेरेंट, ये देखो आ रहा है सेकंड नंबर पे आपके पास पेरेंट कंपोनेंट। यहाँ पे आके जैसे मैं एंटर करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका इंपोर्ट ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अगर ऐड नहीं होता तो आपने यहाँ पे खुद से इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। तो देखो अपने index.js में मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, और पेरेंट कंपोनेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल कर रहा है। और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स के अंदर क्या पास कर रहा है, आपका एक मेथड। और यहाँ पे देखो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर होगा ब्राउजर पे, और हमें एक बटन नजर आएगा। और जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। और ये वाला मेथड कहाँ से आ रहा है, हमारे पास पेरेंट से आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैं मेथड को प्रॉप्स की शक्ल में दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे आओ, उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लिक मी का बटन नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो मेथड चल रहा है। कौन सा मेथड, जो मैंने पेरेंट में बनाया था, और उसके अंदर क्या लिखा था मैंने, हेलो फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। अच्छा देखो इसके अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहाँ पे देखो हमारे पास ये मेथड है ना पेरेंट में, ठीक है। ये देखो ये मैंने जो मेथड बनाया जिसका नाम है पेरेंट मेथड। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो मेथड है ना, ये विदाउट पैरामीटर्स है। यहाँ पे देखो कोई भी पैरामीटर मैंने पास नहीं किए। लेकिन अगर मुझे पैरामीटर्स पास करने हो तब क्या करूंगा मैं, तब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा ना, तो पता है किस तरह से करूंगा। देखो पहले मैं ये वाला बटन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो विदाउट पैरामीटर था ना। अब यहाँ पे आओ, अब मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसी बटन को दोबारा पेस्ट करता हूँ। और अब देखो अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, जरा गौर से देखना। देखो
कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पेरेंथीसिस लगाता हूँ और यहाँ पे एरो फंक्शन, मतलब मैं एरो फंक्शन के तौर पे यहाँ पे देखो ये जो मेरा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कॉल मेथड था मैं इसको पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो इसके अंदर जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे सपोज करो मैं अपना नाम पास कर देता हूँ आदिल। तो देखो मतलब मैं अपना कॉल मेथड जो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल मेथड किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये कॉल मेथड हमारे इस पेरेंट मेथड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कॉल मेथड के अंदर मैंने क्या पास किया, आदिल। अब ये आदिल कहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए, पेरेंट मेथड के इस पैरामीटर में। तो देखो पैरामीटर तो मैंने कोई भी नहीं बनाया हुआ, तो यहाँ पे देखो मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ चाइल्ड नेम। तो मतलब देखो वो जो आदिल है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, इस चाइल्ड नेम के पैरामीटर में। और इस चाइल्ड नेम वाले पैरामीटर को देखो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ इस तरह से चाइल्ड नेम। सही है, देखो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। तो मतलब अब चाइल्ड कंपोनेंट जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करेगा वो आर्ग्यूमेंट पेरेंट के अंदर यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर आके स्टोर होंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो बटन नजर आ रहा है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज हो रहा है, हेलो फ्रॉम पेरेंट आदिल। और ये आदिल कहाँ से आ रहा है, ये आदिल आ रहा है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट से एज अ आर्ग्यूमेंट जिसको मैंने पैरामीटर में स्टोर किया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिंगल पैरामीटर पास करो, आप मल्टीपल भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अपना सरनेम भी पास करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना सरनेम पास करता हूँ अंसारी। ठीक है, तो देखो दो पैरामीटर्स है ना, तो यहाँ पे देखो मैं दो पैरामीटर बनाता हूँ, एक है चाइल्ड नेम, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ, दूसरा होगा सरनेम। सही है, और इस सरनेम को भी मैं यहाँ पे इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, बीच में एक स्पेस जोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं सरनेम। सही है, मतलब ये दोनों पैरामीटर्स और ये जो स्ट्रिंग है ये अलर्ट में शो होगा। ठीक है, तो देखो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे आके अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो क्या मैसेज शो हो रहा है, हेलो फ्रॉम पेरेंट आदिल अंसारी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पेरेंट मेथड है इसका रेफरेंस मैं कहाँ पास कर रहा हूँ, अपने इस एट्रीब्यूट में, मतलब अपने इस प्रॉप्स में। तो भाई देखो रेफरेंस का क्या मतलब होता है जरा गौर से समझना। भाई देखो जब ये मेथड बनाया गया होगा, जाहिर बात है इसको मेमोरी में बनाया गया होगा, तो जब मेमोरी में इसको बनाया गया होगा तो आपको पता है ना कि जब भी आप वेरिएबल बनाते हो मेमोरी में या मेथड बनाते हो तो उस मेथड या वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को मैं कह रहा हूँ रेफरेंस। तो मतलब यहाँ पे इस मेथड का मैंने रेफरेंस मेमोरी एड्रेस पास कर दिया अपने इस एट्रीब्यूट को, जो कि हमारे कंपोनेंट में जाके प्रॉप्स का काम करेगा और वहां से हमारे इस मेथड को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी ये जो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये क्लास कंपोनेंट है। भाई देखो अगर मुझे क्लास कंपोनेंट नहीं बनाना, अगर मुझे फंक्शनल कंपोनेंट बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं ये सारा कोड यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट तो पहले से था ना। अब मैं यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ RFC लिख के यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो। ठीक है, और प्रॉप्स को कैच करने के लिए यहाँ पे मैं पैरामीटर बना देता हूँ प्रॉप्स। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो मैं यही बटन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये वाला जो बटन है जिसके अंदर मैंने पैरामीटर भी पास किए हुए हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके डिव के अंदर इसको इस तरह से पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखो अब ये क्लास नहीं है ना, तो यहाँ पे मुझे दिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्ट अपने प्रॉप्स को यहाँ पे अपने फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करूंगा, उस एट्रीब्यूट को कॉल करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं पैरामीटर्स के आर्ग्यूमेंट्स पास कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है और नीचे जो मैंने आपको करके दिखाया था ये क्लास कंपोनेंट है, बाकी डिफरेंस कोई नहीं है। सही है, तो देखो उसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे देखो अब इस बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखो अभी भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, हेलो फ्रॉम पेरेंट आदिल अंसारी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने एक कंपोनेंट के अंदर से एक मेथड आप एज अ प्रॉप्स किसी दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हो। अच्छा अभी आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे देखो पेरेंट कंपोनेंट में आ जाओ, यहाँ पे देखो ये जो मैंने अलर्ट के अंदर देखो ये इतनी लंबी सी मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है ना, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है, हेलो फ्रॉम पेरेंट, और उसके साथ मैंने चाइल्ड नेम वाला पैरामीटर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवाया, फिर सरनेम वाला पैरामीटर कॉन्कैटिनेट करवाया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब ES6 के अंदर, ECMAScript 6 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। तो अगर मैं ये वाला काम, ये जो कॉन्कैटिनेशन वाला काम है, अगर मैं ये इस तरह से नहीं करना चाहता, मेरे पास यहाँ पे दूसरा तरीका भी है। देखो मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, वो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखो मैं अलर्ट लगाता हूँ और यहाँ पे देखो इसके अंदर
पेरेंथीसिस के अंदर यहाँ पे मैं बैक टिक्स ओपन करूंगा। बैक टिक्स आपको कीबोर्ड में कहाँ पे मिलेंगे, आपके टैब के बटन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर बैक टिक्स लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ हेलो फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं कॉन्कैटिनेट करने के बजाय यहाँ पे देखो मैं डॉलर साइन ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और इसके अंदर मैं सबसे पहले ये वाला पैरामीटर पास करता हूँ जिसका नाम है चाइल्ड नेम। और देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई ये नेम है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखो बैक टिक्स के अंदर रहते हुए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, और दोबारा यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाता हूँ और ये कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ और इसके अंदर अब मैं ये सेकंड वाला पैरामीटर पास कर देता हूँ जिसका नाम है सरनेम। तो देखो मैसेज हमें किस तरह से प्रिंट होगा, हेलो फ्रॉम पेरेंट, नेम इज इक्वल टू आदिल एंड सरनेम वाला वेरिएबल यहाँ पे मैंने पास किया और इससे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सरनेम इज इक्वल टू, सही है। तो देखो ये पूरा आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई। अब इसको सेव करते हैं, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। यहाँ पे आओ, देखो बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो हेलो फ्रॉम पेरेंट, नेम इज इक्वल टू आदिल एंड सरनेम इज इक्वल टू अंसारी। तो इस तरह से आप ये टेम्पलेट लिटरल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना ये काम एक्चुअल में हमारी रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर किया जाता है, तो इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था पासिंग मेथड एज प्रॉप्स। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई है, अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।